जब बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। मेरा मानना है कि पीछे जो छूट गया उसको दिल में रखिए और आगे जो है उसको दिमाग में रखिए। जो पीछे छूट गए उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन जो आगे है उसे भूलना नहीं है। ये जीवन बड़ा जटिल है। एजुकेशन स्कूल में है, हम लोग पढ़ाते हैं, कहने को शिक्षक हैं। मेरा मानना है कि आप सब दिखा रहे हैं देश के प्रोग्रेस में, देश की प्रगति बोल रहे हैं, लेकिन ये सच है। क्वालिटी हमने बढ़ाई मैं है कितनी बहुत बार कम आप क्वालिटी सबको था ये इस बात वीडियो में। बता सोचिए चुका इसका हूं कैसे कि कैमरा भविष्य आपका 4K पे आ रहा है, देखना आपके एजुकेशन से तय होगा और भारत का भविष्य भी आपके एजुकेशन से तय होगा। भारत के भविष्य आप हैं, इस देश के भविष्य आप हैं और देश का भविष्य अगर आप हैं तो आप भी ये बात निश्चित कर लें कि भविष्य में आपको देश के लिए क्या योगदान देना है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, देश के लिए योगदान सभी लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको मानना होगा ये बात कि हर एक काम देश के योगदान में, देश की प्रगति में ही होता है। अगर आज ये स्कूल, आभा पब्लिक स्कूल बच्चों को शिक्षित कर रही है तो ये देश के लिए योगदान है। ठीक है, अपना होता है एक छोटा सा लक्ष्य, हमेशा बड़ा टारगेट आपका बहुत आगे होता है, लेकिन एक छोटा टारगेट होता है। अगर आप कॉलम बाय कॉलम चलते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स को क्लिक करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो पहले 10th एग्जाम है, आपका बोर्ड एग्जाम है, उसकी तैयारी में आप लोग रहेंगे। पिछली बार भी जब फेयरवेल हुआ था तो मैंने यही बात कही थी। अभी भी आपके पास 15 फरवरी से पहले जो समय है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए अपने स्टडी में, सेल्फ स्टडी में। क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके आंसर्स को पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन बैंक्स हैं आपके पास हर सब्जेक्ट के, चाहे ऑल इन वन हो, चाहे वो ओसवाल का हो, एडुकार्ट का हो, जो भी आपके पास अवेलेबल क्वेश्चन बैंक हो, उसमें आंसर जरूर पढ़िएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आंसर्स होते हैं जो चैप्टर से नहीं होते हैं, वो आपको एनालाइज करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, और सोचना आपको खुद पड़ेगा। आप मदद भी एक दूसरे की नहीं कर पाएंगे। अब मेरा मानना है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने पढ़ा है, वो आपको एक्सप्रेस करना है कॉपी पे। आपके पास जो समय बचा है उसको आप पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। समय पे हर काम सही होना चाहिए। अभी आपका समय पढ़ने का है और सबसे पहले आपका समय है बोर्ड एग्जाम में अच्छी तैयारी के साथ प्रवेश करना। फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश का ही है, उसके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। एग्जाम कोई भी पहले आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट पहले एग्जाम में थोड़ा सा नर्वसनेस होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो ट्रेवल करना है, फर्स्ट बार जा रहे हैं। दूसरा, सेंटर है, कैसा सेंटर है, नहीं है। तीसरा, मेरा सीट कहाँ है, मैं किस क्लास में बैठा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, क्या मेरे दोस्त लोग मेरे आसपास रहेंगे कि नहीं, जो टीचर्स वहाँ होंगे, जो आपकी क्लास में जिनकी ड्यूटी होगी वो कैसे होंगे। बहुत सारे सवाल चलते हैं पहले दिन। फिर आपको सेकंड एग्जाम में क्या होता है कि आपको पता होता है कि मेरा सीट वहाँ है, आपको पता है मेरा सेंटर यहाँ है, आपको पता है कि मैं 2 घंटे में पहुँच सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट एग्जाम में ऐसा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मन में ये नहीं रखना है बिफोर 1 घंटा पहुँचिएगा। सेंटर पे पहुँचते ही सारे स्टूडेंट्स को देख के आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सबके अंदर वही फीलिंग होती है जो आपके अंदर होगी। सब यही चीज़ सोच रहे होते हैं कि मैं कहाँ बैठूंगा, एग्जाम कैसा होगा, नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो डरना नहीं, छोटा सा एग्जाम है ये, क्लास 10th। क्लास 10th क्या है, 1 to 10th की पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई होती है। आपकी बेसिक पढ़ाई का एग्जाम है और 10th पास आउट करके आप अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट अगर 10th के बाद नहीं पढ़ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एजुकेटेड हो गया है, वो सिर्फ लिटरेट हुआ है। आपका आगे का काम बाकी है। क्लास 10th में परफॉर्मेंस आपको मनोबल देगा, कॉन्फिडेंस देगा कि आप भविष्य में कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सा रास्ता तय करना चाहते हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने एक पोएम पढ़ा था, द रोड नॉट टेकन, क्लास 9th ने भी पढ़ा होगा। वो समय क्लास 10th के बोर्ड के बाद आएगा, जब आपके पास 3, 4, 5 रास्ते होंगे, आपको एक चुनना होगा। जो भी चुनिएगा पेशेंस के साथ,
10 दिन टाइम लगेगा, बट कोई नहीं, सुदृढ़ होके, डिटरमाइंड हो कि आपको वो रास्ता चुनना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक बार रास्ते पे चले गए, साइंस रख लिया, आगे बढ़ गए, बाद में पता चला मैंने साइंस क्यों रख लिया, मुझे वापस आना है, आर्ट रखना है। नहीं, ऐसी पढ़ाई नहीं होती है, पहले तय करना होगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि लक्ष्य आपका बहुत बड़ा है, बट जो आपका पहला लक्ष्य है वो है 10th का बोर्ड। तो सबसे पहले 10th के बोर्ड के लिए आपको मेहनत करनी है, एग्जाम में अच्छे से जाना है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन छूटे ना। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको समझाता आ रहा हूँ, 15 मिनट जो आपको मिलता है, पहले आप टोटल क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस 15 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये आइडिया हो जाता है कि मुझे कौन सा सेक्शन, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 नंबर से करते हैं स्टार्ट, नहीं क्वेश्चन का पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आंसर बनाऊंगा। पता चला आपको 3 4 5 आता ही नहीं है, फिर भी सोचने में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मगर आपको 7 8 9 आता है, तो पता चलेगा कि आपका 7 8 9 में से 1 2 क्वेश्चन छूट गया। इसीलिए 15 मिनट्स में आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालिएगा, आंसर नंबर अच्छे से डालिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा। अगर काटना हो तो एक लाइन में अच्छे से काट दीजिएगा। खसर पसर जो आप लोग करते हैं बिल्कुल नहीं कीजिएगा, घसीएगा नहीं ज्यादा उसमें। और वो 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पढ़ने का। फिर आपको जो अच्छा लगे वहां से आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो नहीं आता है उसको बाद में कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। मन में ये मलाल तो नहीं होगा ना कि मैं एग्जाम से बाहर निकला, अरे मेरा ये छूट गया, मुझे आता था। तो जो आता था पहले वो बनाना, ताकि मन में ये मलाल ना हो कि मुझे आता था और छूट गया। नहीं आता था छूट गया अलग बात है, बट आता था फिर छूट गया, ये बहुत गलत बात है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए पहले तो आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़िएगा, जितना समझ में आए, जो समझ में आए अच्छे से आंसर लिखिएगा, साफ सुथरा आंसर लिखिएगा, और कोशिश कीजिएगा अपना बेस्ट देने का। सबसे पहले आप सबको 10th का बोर्ड एग्जाम जो 15 फरवरी से है उसके लिए शुभकामनाएं। दूसरा, आज का फेयरवेल है। आप इस विद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से स्टडी किया होगा, पढ़ाई की होगी। उनको लग रहा होगा कि मेरा स्कूल छूट रहा है। एक्चुअली स्कूल आपका छूट नहीं रहा है, ये स्कूल आपको भविष्य का प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहा है। माता पिता का भी यही काम होता है। माता पिता भी बच्चों को जो शिक्षा बचपन में दी जाती है वो देते हैं, फिर वो स्कूल को दे देते हैं कि आगे की शिक्षा स्कूल की शिक्षा होती है। और स्कूल में जो आपने सीखा वही चीज आगे चल के आपको काम होता है। कल के दिन हम टीचर्स में से कोई भी टीचर किसी भी परिस्थिति में आपको लगता है कि नहीं मुझे उनसे बात करनी चाहिए, इस विषय में मुझे दिक्कत है, इस विषय में मुझे उनसे कुछ पूछना है, आप आराम से निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। अभी भी एग्जाम से पहले कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, आप आराम से पूछिएगा। लेकिन आज का जो फेयरवेल है, प्री फेयरवेल है, मन में ये बहुत सारी बातें आती हैं कि मेरा फेयरवेल हो रहा है स्कूल से। एक्चुअली मैं वर्ड में जो यूज करने जा रहा हूँ निकालना होता है, बट निकाला नहीं जा रहा है आपको। ये विदाई होती है, ये परंपरा होता है, और हम लोग वही चीज आज फेस कर रहे हैं जो क्लास 10th का फेयरवेल है। मन में किसी प्रकार का कुछ नहीं रखना है। मैंने आपको जस्ट अभी कुछ दिन पहले बताया कि जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें आगे होती हैं जिसके लिए पीछे की चीजों को छोड़ना पड़ता है। आगे नहीं बढ़ेंगे तो वहीं रह जाएंगे। इसीलिए आगे बढ़ना, बढ़ते रहना, पढ़ते रहना, जीवन से सीख लेते रहना, ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी होती है। आप स्टूडेंट की नहीं, अभी मैं अपनी भी बात कर लूँ तब भी, अभी मैं 30